हेलो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अध्ययन करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद आपके आर.एस. मेंस और बी.ए. फिलोसफी एंड एम.ए. फिलोसफी तीनों में ही महत्वपूर्ण है, तीनों में समान रूप से उपयोगी है और ये तीनों के सिलेबस में इंक्लूड है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का एक तरह से आधार है, अर्थात नैतिक सुखवाद की पुष्टि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर होती है। अब सवाल यह है कि नैतिक सुखवाद क्या है। तो नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्यों के लिए एक तरह से मापदंड बताता है और ये बताता है कि जो कर्म मनुष्य के सुख में सहायक है वो शुभ और सुख में बाधक है वो अशुभ है। तो नैतिक सुखवाद क्या हुआ, एक तरह से मनुष्य के कर्मों का, कर्तव्यों का मापदंड है ये। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख अथवा आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने आप में शुभ नहीं है और इसके सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है तथा उसके सुख में यहाँ बाधक है ये, और उसके सुख में बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। लेकिन नैतिक सुखवाद एक नैतिक सिद्धांत है, अतः यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि इस नैतिक सिद्धांत का आधार क्या है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवादियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक सुखवाद ही नैतिक सुखवाद को आधार प्रदान करता है। देखिए ये जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सुखवाद, ये एक तरह से मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। तो ये इसलिए ये जो नैतिक सिद्धांत है ये एक मनुष्य के स्वभाव पर आधारित सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद तो उस पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और व्यक्ति अपने सभी कर्म सुख प्राप्ति की इच्छा से करते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने लिए हमेशा सुख की कामना करता है और जिस कर्म से उसे अधिक से अधिक सुख मिलता है वही कार्य वह करना चाहता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है ना, ये एक तरह से मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत है और ये मानव स्वभाव का एक तरह से वर्णन करता है और ये बताता है कि प्रत्येक मनुष्य क्या प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ सुख प्राप्त करना चाहता है अपने लिए, और वे सभी कार्य जितने भी वो कर्म करता है उनका प्रेरक क्या है, सुख प्राप्ति की इच्छा। मनुष्य का स्वभाव हमेशा कैसा है कि वह अपने लिए हमेशा सुख की कामना करता है और जिस कर्म से उसे अधिक से अधिक सुख मिलता है वह वही कर्म करना चाहता है। अतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्मों का एकमात्र लक्ष्य अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना है और सुख प्राप्ति के इस लक्ष्य से प्रेरित होकर ही वह सभी कर्म करता है और इससे इतर अन्य कार्य कभी नहीं करता। तो व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना, और इस सुख प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर ही वह सारे कर्म करता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य के स्वभाव को केवल तथ्यात्मक वर्णन करता है और ये बताता है कि मनुष्य क्या करता है और क्या करना चाहता है, जबकि नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है, यह बताता है और कहता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। देखो, मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक तरह से मनुष्य का स्वभाव बताता है और ये कहता है कि मनुष्य वास्तव में क्या करता है या क्या करना चाहता है, जबकि नैतिक सुखवाद क्या है, एक नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण के लिए मापदंड बताता है और इसका संबंध इससे होता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का प्रमुख प्रतिपादक मॉरिस श्लिक है और श्लिक कहता है कि मनुष्य के सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति सुख की इच्छा ही है। इस दुनिया में श्लिक के अनुसार मनुष्य के कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति क्या है, सुख की इच्छा। इस दुनिया में सभी व्यक्ति अपने लिए दुख से यथासंभव मुक्त होना चाहते हैं और साथ ही अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। श्लिक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्म के प्रेरक में
सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूति शामिल रहती है, और जिस प्रेरक से अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख प्राप्त होता है उसी प्रेरक की विजय होती है। अतः श्लिक के अनुसार ये सार्वभौम सत्य है कि मनुष्य अधिकतम सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही अपने सभी कर्म करता है। तो श्लिक का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति तभी कर्म करेगा जब उस कर्म से उसे कोई सुख मिलेगा, सुख मिलता है या नहीं। यदि उसे ऐसा लगता है कि इस कर्म से उसे सुख नहीं मिलेगा तो वो कर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य कि सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही व्यक्ति सभी कर्म करते हैं। श्लिक ये भी कहता है कि प्रत्येक कर्म के प्रेरक में दोनों अनुभूति होती है, सुखात्मक भी होती है और दुखात्मक भी होती है, और जिस प्रेरक से सुखात्मक अनुभूति मिलती है उसी प्रेरक की विजय होती है। इसलिए श्लिक के विचार में स्पष्ट मत है कि मनुष्य अधिकतम सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही अपने सभी कर्म करता है। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कभी कभी मनुष्य ऐसे कर्म भी करता है जिससे उसे दुख मिलता है, या परोपकार की भावना से भी करता है। तो इनकी व्याख्या भी, परोपकार वृत्ति की व्याख्या भी श्लिक ने अपने मत में की है। श्लिक का कहना है कि मनुष्य द्वारा कभी कभी विशेष परिस्थितियों में किए गए परोपकार तथा आत्मत्याग की भावना को भी श्लिक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर प्रमाणित किया है। कैसे किया है? एक तो परोपकार और आत्मत्याग की जो भावना है उसको भी श्लिक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर प्रमाण किया है। श्लिक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपना सुख त्यागता है या किसी महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है तो ऐसा करने में उसे अत्यधिक आनंद या सुख की प्राप्ति होती है, जिसे छोड़ने में उसे अपना व्यक्तिगत सुख या जीवन भी दुखदायी लगता है। तो श्लिक का क्लियर मत है। श्लिक यहाँ पर भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद में बिलीव कर रहे हैं। श्लिक ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के परोपकार के लिए काम करता है या कोई महान उद्देश्य जैसे देश के लिए अपना बलिदान करता है तो इन दोनों कार्यों से इस तरह के जो परोपकार वृत्ति के कार्य या आत्मत्याग के कार्य से उसे जो सुख मिलता है वो सुख उसके व्यक्तिगत सुख से कहीं अधिक ज़्यादा बेहतर है, वांछनीय है। इसलिए वो ये जो परोपकार है और आत्मत्याग इसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रकार श्लिक के मतानुसार परोपकार तथा आत्म बलिदान भी मनुष्य के सुख के साधन मात्र है। मनुष्य बिना सुख के विचार के कभी कोई कर्म नहीं करता, ऐसा श्लिक का मत है। तो आज हमने मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर डिस्कस किया है और इसमें ये देखा है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य केवल तभी कार्य करता है जब उसे सुख प्राप्ति की उससे आशा होती है, यानी कि प्रत्येक कर्म सुख प्राप्ति के प्रेरक से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य ऐसा कोई कर्म नहीं करता जैसे उसे दुख मिले। तो यानी कि यह एक तरह से क्या है, ये मानव का स्वभाव संबंधी सिद्धांत है जो बताता है कि मनुष्य सारे कर्म सुख प्राप्ति की इच्छा से ही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।